लेकिन मैंने इस्लाम सिर्फ़ इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे घर का माहौल कुछ अलग था और मुझे कुरान शरीफ पढ़ा है मैंने, लेकिन उसकी जानकारी जो अगर कोई मीनिंग पूछे मतलब, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं किसी को हुँ, समझा नहीं सकती, ना मैं समझ पाई। हो सकता है कि जिन्होंने हुँ, कुरान शरीफ पढ़ाया हो, उन्होंने मुझे ठीक से नहीं पढ़ाया हो। लेकिन सबसे बड़ी हुँ, चीज़ ये है कि मुझे हिंदुओं में और अपने में जो लगा बहुत फ़र्क लगा। हिंदू जो मेरी सहेलियाँ थी, मेरे फ्रेंड सर्कल थे, उनका रहन-सहन, उनको कितना मान-सम्मान दिया जाता था। कन्या पूजा वगैरह, 7 फेरों की शादी है, रक्षाबंधन है, ये सब चीज़ें बहुत मुझे उनकी तरफ खिंचाई। मतलब मेरा मन उनकी तरफ लगा इसलिए। नमस्कार दोस्तों आपके लिए और मेरे लिए एक खुशखबरी है कि एक मुस्लिम बहन सुल्ताना ने सनातन धर्म अपनाया और अपने घर वापसी करी। सुल्ताना का घर वापसी बागेश्वर धाम बाबा ने कराई। नाम दिया सुबीदासी और बहन कृष्ण जी की भक्ति करती है और सुबीदासी कृष्ण भगवान की ऐसी भक्ति करती है कि पहले कृष्ण भगवान को लड्डुओं का भोग लगाती है, बाद में खुद रोटी खाती है। और सुल्ताना ने लाखों लोगों के बीच हंसी खुशी सनातन धर्म अपनाया और बागेश्वर धाम के बाबा को अपना भाई बनाया। एक बहन है जो कि इस्लाम छोड़कर सनातन अपना चुकी है, सनातनी है, सनातन धर्म इन्होंने अपना है, जिनका नाम पहले सुल्ताना हुआ करता था, लेकिन आज इनका नाम शुभी दासी है। और कृष्ण जी के जो ठाकुर जी की मैं भक्ति करती हूँ, उनका मैंने मतलब बचपन से ही देखती आ रही हूँ। उनको मैंने समझा कितने मतलब लोगों के लिए हेल्प करते थे, अपने भक्तों के लिए किस हद तक वो जाते थे, ये सब समझ के। और सबसे बड़ी चीज़ बस लड़कियों में जो हिंदू धर्म में जो कन्या पूजा, उनको जो महत्व मिला, मुझे नहीं लगा कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे नहीं लगा कि मुझे मिल रहा है। तो बस ये भी एक रीज़न है। बाकी मुझे हुँ, धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। देखिए, जब आपने ये फैसला लिया, जब आपने सनातन धर्म इख्तियार कर लिया, तो क्या कुछ जी। रिस्पॉन्स था आपकी फैमिली से, आपकी कम्युनिटी में जितने भी मुसलमान रहते थे, या फिर ज़ाहिर-सी बात है आपकी फैमिली में जितने लोग रहते थे, आपके रिलेटिव्स में, आपके रिश्तेदारों में, नेबरहुड में, तो क्या कुछ उनका रिस्पॉन्स रहा जो ही आपने सनातन धर्म जॉइन कर दिया, जो ही आपने सनातन इख्तियार कर लिया? मैंने जिस दिन गुरुजी को राखी बांधी हुँ, और उन्होंने मेरा नाम जब शुभी दासी रखा, उसके दूसरे दिन मेरी मम्मी से मेरी बात हुई थी, जिसमें मेरी मम्मी ने सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे डाँटा, चिल्लाया और कहा हुँ, कि तू दुनिया से छुप कर तो जो भी करी पूजा-पाठ वग़ैरह, लेकिन अब तू पूरी दुनिया के सामने आके जय श्री राम के नारे लगाई, तेरे को शर्म नहीं आई, तू हमारे लिए मर गई। उन्होंने यही कहा और मेरे मुँह पे फ़ोन कट कर दिया। फिर मैंने कॉल करा, मैं फ़ोन करके उनको बोली, ठीक है, मैं मर गई वहाँ तक ठीक है, मर तो पहले ही गई थी, तो हुँ, मरी हुई लड़की चाहे मंच में जय श्री राम बोले या नारे तकबीर बोले, क्या फ़र्क पड़ता है? मरे हुए इंसान की तो कोई वैल्यू है नहीं। और मैंने अपनी मम्मी को एक ही चीज़ कहा कि जब कोरोना काल आया था, लोग कोविड में परेशान थे, उस समय तो कोई धर्म नहीं चल रहा था। कोरोना के समय अपने लोग, अपने धर्म के, अपने समाज के लोग तो आगे नहीं आए। पता नहीं किस धर्म के लोगों ने मर्दों को उठाया, घायलों को उठाया, जलाया, हॉस्पिटल तक पहुँचाया, तब तो हम धर्म नहीं करे भेदभाव। उसके बाद जब हमारा 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है, तो भी हम सब एक साथ मिलके राष्ट्रगान करते हैं। हम कोई धर्म भेदभाव नहीं करते। मेरी मम्मी ने कहा वो सब मैं नहीं जानती, तू हमारे लिए मर गई। फाइनली उस दिन मैंने अपना नंबर तोड़ दिया ताकि मेरे पास किसी के कोई कॉल ना आए। हुँ। कुछ देर चालू था फ़ोन, कुछ घंटे, तो 2-4 लोगों के कॉल आए, उल्टी-सीधी बातें आई। फिर मैं सोची अगर एक नंबर चालू रहेगा, ऐसे ही मेंटली टॉर्चर होती रहूँगी, डिस्टर्ब होंगी, इसलिए मैंने नंबर ही बंद कर दिया। तो अभी आप यानी कि अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ कांटेक्ट में नहीं हो, आप रह कहाँ रहे हो, आपका आपका गुजारा कैसे होता है, बहुत सारी चीजें होती है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, लाइक जी, चूज अ रिलीजन, इट्स एनीवन्स, इट्स समबडीज पर्सनल चॉइस, और हम जी, इसमें ये एक इंसान का फंडामेंटल राइट है कि वो किस रिलीजन में रहता है। आया तो वो एक पहले मतलब ऐसे ही आया होता है, एक बच्चा सा नन्ना मुन्ना सा, वो कोई रिलीजन में नहीं होता है, वो किसी धर्म का नहीं होता है, लेकिन उसके बिल्कुल, बाद जो है उसके घर में जो धर्म होता है वही सिखाया जाता है। लेकिन अब बच्चे की भी कुछ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो
अपना धर्म खुद चुने, वो चीजें देखे, वो चीजें समझे कि किस चीज में उसको कंफर्ट है, किस रिलीजन में उसको कंफर्ट है, उसमें वहीं जाना चाहिए। तो आपकी फैमिली की तरफ से ऐसा व्यवहार तो बुरा रहा है, हम कह सकते हैं, लेकिन अब आपको सपोर्ट कौन कर रहा है? अब आप रह कहाँ रहे हो? आपका कैसे गुजारा हो रहा है? मुझे सपोर्ट तो फिलहाल किसी ने नहीं किया। कुछ हिंदू भाइयों ने थोड़ा बहुत हेल्प किया फाइनेंशियल, बाकी रही मेन सपोर्ट की बात, तो वो सपोर्ट तो किसी ने नहीं किया। कहने के लिए तो बहुत लोग बोलते हैं हम तुम्हारे अपने हैं, हम तुम्हारा परिवार है, लेकिन मैं अपना उसी को मानती हूँ जो बुरे वक्त में साथ हो। बोलने वालों को मैं अपना नहीं मानती, जो साथ खड़ा हो, दुख सुख में साथ हो। मेरे अच्छे दिन में कोई मत हो मेरे साथ, लेकिन मैं रहूं चाहे कोई रहे, बुरे वक्त में जो साथ दे वही अपना होता है। तो बहुत कम लोगों ने मेरे साथ दिया। बोलने के लिए तो लाखों करोड़ों ने कहा हम साथ हैं, हम भाई हैं, लेकिन नहीं, कुछ लोगों ने ही साथ दिया। जो साथ दिए वही मेरे अपने हैं, ऐसा मेरा मन बोलता है। वही रहना की बात तो मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। रेंट का घर है, छत्तीसगढ़ में हूँ अभी फिलहाल, और बागेश्वर धाम आना जाना लगा रहता है, लेकिन ना मेरी कोई हेल्प बागेश्वर धाम से हुई है, ना मेरी किसी से पर्सनल किसी ने मेरी हेल्प की है। बस कुछ भाइयों ने हेल्प की है, एक गुजरात के भाई थे, उन्होंने मेरी हेल्प की, और भी कुछ कुछ भाई लोगों ने थोड़ी बहुत जो भी उनसे ही हेल्प की, बस। बाकी मैं बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रही हूँ, जॉब नहीं है मेरे पास। बाकी तो भगवान है, ऊपर वाला है साथ। जब आप सनातन में गई, आपको क्या चीज लग रही है? क्या चीज आपको नहीं लगी? क्या चीज आपको, किस चीज ने आपको ज्यादातर अट्रैक्ट किया सनातन के, सनातन में जाने से पहले? और आज क्या कैसा सिनेरियो है? जब आप इस्लाम में थी तो तब आपको कैसा महसूस हो रहा था, लेकिन जब आप आज सनातन में है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, जब मैं इस्लाम में थी तो मैं जब जॉब करती थी तो मेरा नाम सुल्ताना ही था, सुल्ताना नाम से ही मैं जानी जाती थी। वहां भी मैं कदम कदम पे किसी के ताने, मेरे चरित्र में उंगलियां उठना, ये सब मैंने बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। लोगों को लगता था कि इसको फैमिली ने इसको छोड़ दिया है क्योंकि लड़की खराब होगी, इसके 10 जगह अफेयर होंगे, अकेली लड़की कैसे रह सकती है। 10 तरह के लोग 10 तरह की बातें। जरूरी नहीं कि जो इंसान दिखे वैसा ही हो, ठीक है। और अगर मैं बुरी होती तो बागेश्वर वाले गुरु जी मेरे को बहन कभी नहीं बनाते, जो कि वो अंतर्यामी है। मेरे अंदर की भी बुराई उनको दिखती, कभी वो मेरे को बहन नहीं बनाते। तो जरूरी नहीं है कि जो इंसान जैसा दिखे या हम जैसा सोचे वो ऐसा ही हो। हर पेड़ में अच्छे बुरे फल भी होते हैं, हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि हर लड़की अच्छी हो, हर लड़की बुरी हो। तो जरूरी नहीं कि जैसा लोग सोचते थे मुझे मैं वैसे ही हूँ, मैं ऐसी कभी थी ही नहीं। मैं अकेली रहती थी, मैं डे ड्यूटी करती थी, मैं ओटी करती थी, मैं नाइट ड्यूटी करती थी। मैं काम करने के लिए कभी पीछे नहीं हटी। जिस शिफ्ट में मुझे काम में भेजा जाता था मैं चली जाती थी। अब लोगों को लगता था कि ये रात में अगर 10 से 6 मेरी शिफ्ट होती थी, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। त्योहार बार में मैं छुट्टी लेती नहीं थी, क्योंकि मेरे को तो घर वाले लोग मतलब रखते नहीं थे। तो ना मेरे लिए ये होली बनाना था, ना दिवाली मनाना था, ना ईद मनाना था। तो सारे फेस्टिवल में सब लोग अपने अपने फेस्टिवल में छुट्टी भी जाते थे और मैं ड्यूटी करती थी। लोगों को यही लगता था कि सिर्फ ड्यूटी करती है, घर परिवार नहीं जाती, घर वाले बुलाते तो ये लड़की खराब होगी। लेकिन मेरी मजबूरी तो मैं जानूंगी अंदर से